नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, हम एक बड़ी ही अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। ये बड़ा ही अहम मसला है और इसलिए इसको जो है ना उजागर करने की कोशिश की है कि लोग शिर्क व बिदअत के जो है ना वो मतलब कि दलदल में फंसते जा रहे हैं। हालांकि ये काम अहले हदीस का था, जिस मामले में जिसके बारे में आज हम बात करने लगे हैं। अक्सर हम जब भी कोई दम वगैरह की बात करते हैं कि यार दम वगैरह करना चाहिए और दम करवाएं, तो बड़े बड़े जो है ना वो लोग फतवे लेके आ जाते हैं कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि दम करवाएं, ये कहाँ पे लिखा है कि दम करना जायज़ है, ये तो शिरक है, ये फ़लाँ है, मतलब कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो उन लोगों के लिए आज हम वीडियो ये लेकर हाज़िर हुए हैं और सबूत के साथ लेकर हाज़िर हुए हैं। तो आप ये वीडियो देखें, उसके बाद इंशाअल्लाह रहमान तफसील से बात होगी। बीमार बंदा कोई भी बीमार है ना, उन पानी दम करके पिलाओ और चीज़ा दम करके खिलाओ, ऊपरों दम करो। साढ़े बाग उलमा दे कायल नहीं, साढ़े खास कर अहले हदीस उलमा ने बात सख्तियां करके दुनिया ने बड़ा दूर कर दिता है। ये शोभा साडा अहले हदीसां दा सी कि दम करके लोगों को करीब करना सहाबा का शोभा सी, लेकिन असी ये सख्तियां कर करके पिछा हट गए। दूसरे लोग जिन्हें दरबार वाले ने कौन ने फूका मारिया नाल को दवाई दी, अल्लाह ने बीमारी की शिफा देती, क्योंकि शिफा का वक्त अल्लाह ने लिखा है। जो वक्त आ जाने वो दम जायदे नजायदे मुवाफकत हो गई, शिफा मिल गई, लोगों का ज़हन बन गया आ बाबे की फूक ना राम आया, बाबे को तनी ना खानदाना दे खानदान बैत हो गए। तुसी लख कुरान दी आयतां सामने रखो, उन्हें कहना ना जो पीर साहब ने क्या हुई, तुसी रह गए खुशकियां दे मारे। इन्नियां सख्तियां सा कीतियां ने, बिल्कुल जी दम नहीं करना, बिल्कुल जी फूक नहीं मारनी, पानी ते नबी पाक ने मना, असि मौका ही नहीं लेंदे। इज़ा शारिबा अहदुकुम, जदों तुहाडे को पानी पीन लगे, एहो पानी पीन दा वक्त है, इत्थे बीमारी दा नहीं, आम पीन दा वक्त है। फरमा बर्तन अंदर फूक ना मारो पानी ते, ना सांस लवो। हाँ हुण जदों अगे नोयत बदली, हुण आ गया बीमारी, ये हुण आम पानी नहीं, ये आम प्यास नहीं, ये बरकत वास्ते, शिफा वास्ते। अल्लाह पाक दे सोने पैगंबर हजरत साद बिन कैस रजी अल्लाह दी आदत दे वास्ते आए। सोने पैगंबर ने बतहा दी मिट्टी दी डली मंगवाई, प्याले में रखी है। नबी पाक ने पानी मंगवाया, फूक मारी, दम कीता, फूक मारी, दम कीता, दम पानी ते पानी पाया मिट्टी ते, फरमाया पानी ना नुहा दो, पानी दम कीता नबी पाक ने पानी। फिर कई कोशिश कर रहे रवायत में ज़ईफ करन दी, दे अंदर साहबत दा पोतरा मोहम्मद बिन यूसुफ मजहूल है, हालांकि तीन मुहद्दिसीन ने इसका तस्करा किया है, यदि रवायत को हसन किया है। मजहूल किवें रह गया? मजहूल तो कहता इको मुहद्दिस तस्करा करे, दूसरा तो जिक्र ना मिले, एक तीन करन है। सही रवायत, नबी पाक ने पानी ते दम किया। हुण नौयत हो रहे, जदों आम रूटीन में पानी पीन लगो, पानी ते फूक नहीं मारनी, ना वक्त में सांस लेना, लेकिन जिथे बीमारी वास्ते, शिफा वास्ते, फिर मारो फूक, दम करो। अल्लाह तो बचो। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपका ज़हन साफ़ हो गया होगा ये क्लिप सुनकर, क्योंकि ये काम अहले हदीसों का था कि लोगों को दम वगैरह करना सुन्नत के मुताबिक। हम गलत दम के हक़ में नहीं है कि जो लोग काला इल्म करते हैं या मतलब ऊट पटांग कोई पढ़ाई पढ़ के वो दम करते हैं, हम उसके कायल नहीं हैं। हम सिर्फ जो सहाबा इकराम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम किया करते थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह जो दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, तो उसके मुताबिक हम दम करने के जो है ना कायल हैं। तो हमें ये छोड़ देने चाहिए, ये फतवे, ये सारा कुछ है। आप जिस तरह की मर्ज़ी बातें कर लें, लोग देखें एक बीमारी का वक़्त मुकर्रर होता है कि इस टाइम बीमारी इंसान को लगनी है और इस टाइम शिफा होनी है। देखें, अगर आप उस वक़्त किसी भी बंदे से दम करवा लें, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, ठीक है, वो कुछ भी पढ़ के या वैसे ही खाली आपको फूंक मार दे, आप अल्लाह की तरफ से तो आपका उस वक़्त बीमारी का ख़त्म होना लिखा हुआ है, तो वो आपका अकीदा बन जाता है कि जी मैंने फ़लाँ बंदे से दम करवाया था तो मैं ऐसे हो गया था, ऐसे हो गया था। और फिर ऐसे ही लोग मतलब कि जो है ना एक दूसरे के साथ अटैच होते जाते हैं, तो लोग फिर
اس دلدل میں پھنستے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو برائے مہربانی تمام اہل حدیث علماء سے گزارش ہے، سنت کے مطابق دم کریں اور لوگوں کو اپنے قریب کریں تاکہ لوگ شرک و بدعت اور فضول جو دم لوگ کرتے ہیں ان سے بچ سکیں، جھوٹے اور جعلی پیروں فقیروں سے بچ سکیں۔ تو اس کے لیے ہم نے بھی الحمدللہ ایک پلیٹ فارم بنایا تھا پچھلے دنوں، تو جس کی مطلب کہ ہم نے ایک پوسٹ بنائی تھی، وہ ہم نے لگائی تھی، تو کافی لوگوں کے جو ہے نا فون وغیرہ بھی آئے، کچھ لوگوں کے پھر فتوے بھی آئے۔ تو یہ آپ جناب خود ہی دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت ہے یا دم جو ہے نا وہ اہل حدیث علماء اپنے پاس سے کرتے ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے دم کروائیں، اہل حدیث علماء الحمدللہ ہم سے بہت زیادہ رابطے میں ہیں، کافی زیادہ علماء کرام، اور تقریباً ہر ضلع سے جو ہے نا الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اہل حدیث علماء ہم سے رابطے میں ہیں۔ تو انشاءاللہ الرحمن جو بھی ساتھی فون کرے گا تو انشاءاللہ الرحمن اس کو سنت کے مطابق دم کیا جائے گا، تو شفا میرے اللہ نے دینی ہے۔ لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے جہاں پہ ہم دوسری سنتوں پہ عمل کرتے ہیں اس پہ بھی کرنی چاہیے، تاکہ ہم مطلب کہ کسی کی باتوں میں آ کے، میں نے کافی اہل حدیثوں کو دیکھا ہے کہ وہ دوسرے مسالک کے پاس جا کر دم کرواتے ہیں اور وہ پھر بڑی شیخیاں مارتے ہیں اور بڑی بڑھ کے مارتے ہیں اپنی تقریروں میں، دیکھو جی میرے کو بھابی بھی دم کرانا آندے نے تو یہ تو وہ تو تھوڑے آپ دے بھابی مولوی مار گئے نا۔ خود آپ کے اہل حدیث علماء الحمدللہ اتنے جید علماء کرام، وہ تو الحمدللہ نہ بھی آپ کو پڑھیں، آپ کو ویسے کیونکہ وہ سارا دن قرآن و حدیث کا درس دیتے ہیں، تو وہ آپ کو ویسے بھی پھونک مار دیں تو اللہ پاک کی طرف سے اگر شفا لکھی ہوگی تو اللہ نے انشاءاللہ آپ کو شفا دینی ہی دینی ہے۔ تو جزاک اللہ، ہمیں اجازت دیجیے، اس ویڈیو کو غور کے ساتھ دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں اور نیچے کمنٹ بھی کیا کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔